प्रेगनेंसी किट में डबल रेड लाइन आने के बाद हमारी प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। फिर हम ये जान जाते हैं कि हम 9 महीने के बाद ही हम एक माँ बन जाएंगे। बट इसके साथ ही हमारे अंदर कुछ एंजाइटी उत्पन्न होती है कि क्या हम एक अच्छी माँ बन पाएंगे, क्या हम अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी रख पाएंगे, क्या हम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। इन सब बातों से हमारा मन घिर जाता है। दोस्तों, मैं नीलिमा तिवारी आपका आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में हमें कौन से 10 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यह एक सुखद यात्रा होता है जिसमें हमें अपना भी ख्याल रखना रहता है और हमारे होने वाले बेबी का भी ख्याल रखना रहता है। तो इसमें हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या क्या काम करने होते हैं और क्या क्या काम नहीं करने होते हैं। प्रेगनेंसी जब हमारी कंफर्म होती है किट के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, तो सबसे पहले हमें कोई वेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने नज़दीकी गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी को बताना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं 10 दिन 20 दिन के बाद ही जाएंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उन्हें एक्यूरेट डेट बताना चाहिए और उनके प्रिकॉशन में रहना चाहिए। दोस्तों, पहले का समय अलग था, जब सब लोग कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी होती थी। तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है और हमें डॉक्टर के अनुसार ही करना चाहिए, चलना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते ही हमें अपनी प्रेगनेंसी को सर्वप्रथम बताना चाहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे कि शुगर है, बीपी प्रॉब्लम है, थायराइड है, पीसीओडी है, या आप इसके पहले कई सारे प्रेगनेंसी को मिस कर चुके हैं या आपके मिसकैरेज हो चुके हैं, तो हमें कोई भी बात अपने डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसी के अनुसार हमें दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं, हमारे लिए दवाइयाँ लिखते हैं और हमें एहतियात जो ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, उनको बरतने के लिए हमें बताते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम अपनी नज़दीकी गायनोलॉजिस्ट के पास या अपने फैमिली गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं। दूसरा होता है कि हमारी जो बुरी आदतें होती हैं उन्हें हमें त्यागना पड़ता है। जैसे अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी के आदी होते हैं तो हमें उन्हें अपने बच्चे के लिए कम करना पड़ता है। धीरे धीरे कम करते करते उसे ना के बराबर लेना चाहिए। कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है, उसे बंद करना चाहिए। ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो भी बंद करना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी फूड होते हैं उन्हें लेना चाहिए। कुछ लोग की धारणा होती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें और हमारे बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी विटामिन और वो पोषण होते हैं जो हमें लेना चाहिए, इसके लिए वो दोगुना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे न्यूट्रिशंस का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, जैसे कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की, कार्बो की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें अपने खाने में लेना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना खाना चाहिए। और जो ज़रूरी सप्लीमेंट होते हैं जो हमें डॉक्टर बताते हैं उसको ज़रूर लेना चाहिए। समय समय पर फ्रूट्स लेना चाहिए, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए और घर का बना खाना खाना चाहिए। भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, पोछा बैठ के नहीं लगाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और शुरुआती जो मेडिटेशन होते हैं वो हमें करना चाहिए। थोड़ी बहुत हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी होते हैं, जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी करवाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।